मंगलकारी चरित सुनाते हैं। महिपाल का मंगलकारी चरित का ये 6वां दिवस है। धर्म के लिए त्याग कर आ गए थे सारा संसार। आ रही थी विपदाएं, लेकिन दिख रहा था अपना समय सार। जो अपनी आत्मिक संपदा को देखा करते हैं, उनको पाप उदय जनित विपदाएं और पुण्य उदय जनित संपदाएं अटकाया नहीं करती हैं। वे उन पाप उदय जनित विपदाओं से भी पार हो जाया करते हैं, पुण्य उदय जनित संपदाओं को भी पार कर लिया करते हैं। छोड़ा था धर्म के लिए राज्य और वैभव, लेकिन उस पूर्ण धर्म ने सब वैभव मिलाया, लेकिन उस बीच में जो धर्म की विराधना रूप पाप के उदय जन्य दशाएं आई, धर्म ने उनसे भी पार करने की कला सिखा दी थी। भय अभेद विज्ञान। तू धर्म नाई छोड़। कुमार विदेश में चंद्रलेखा के साथ विवाह के बाद जा रहे थे। एक जहाज में बैठ करके अर्थार्णव नाम के मंत्री ने मोहित होकर चंद्रलेखा पर और उस बार की संपत्ति पर कुमार को समुद्र में गिरा दिया था। अपनी कथा यहां तक आ गई थी। विशाल सागर था, जिस दर में भव सागर तेरा हूं, ये सागरे क्या भाई रे, एक ऐसा ही परिणाम होए, इसको देखूंगा पार रे। मैं धर्म को धारणी करूं, बस भावना यही लावना, धर्म नहीं बितरा बिना। कर्म के कैसे दशाओं, अंतर में दृढ़ता लामीना, तू धर्म नहीं बिसरा बिना। विशाल मगर शीघ्र ये इतना विशाल था कि कांप जाए उसको देख करके। लेकिन धर्मात्मा महिपाल को विचार आ रहा था, ये सागर है, मोह मगर है। अगर भगवान की भक्ति छूटती है तो मगर के मुख में चले जाया करते हैं। देखो जो परिणमन होगा ते होगा, लेकिन क्या होता है, क्यों ज्यों ज्यों मगर निकट आया और उसने मच्छ जो निकट आया है, मच्छ बोलते हैं उनको, तो क्या होता है, समय अवधि को अन्य जल त्याग दिए थे भाई, निज रूप को बाते समुद्र तीर रहे थे भाई। एक विशाले काय मच कुंवर को
पीठ पे धरते पाते हैं, महिपाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन उरा, आशो जीवन बनी। आया और देखते ही पहले तो कुमार को उसने नजर नहीं किया कि क्या किया, डूबा। और डूबने के बाद बहुत उसकी विशाल काया थी, वो कुमार महिपाल उसकी पीठ पर ही आ गया। और पीठ पर आए हैं और उसने क्या किया, चला शीघ्र तट की तरफ। और पीठ पर वो बैठ गए हैं और वो दौड़ा है समुद्र के तट की ओर, जो इतना विशाल काय था कि महिपाल जैसे 50 लोग हाँ जहाजों जैसे होते हैं। चला शीघ्र तट की तरफ, विचित्रता देखो, भाई व्यवस्था कर्म अनुसारी, भव्य लखो देखो। पीठ पर बिठाया है उसने, जिसका डर लग रहा था कल सबको विकल्प हो रहा था, न जाने महिपाल का क्या होगा। लेकिन आज महिपाल चले जा रहे हैं उसकी पीठ पर बैठे हुए, अभी भी उनको पता नहीं है ये कहाँ ले जाएगा, क्योंकि महामत्स्य की पीठ पर बैठे हैं, ना जाने कब डूब जाए उसके पहले किनारे लग जाओ। ऐसे ही ये उदय जन्य महामत्स्य हैं, इनकी पीठ पर बैठ गए हो। जो कर्म डुबाने वाला होता है, जो कर्म रखड़ाने वाला होता है, जो खाने वाला है, उसी ने किनारे की तरफ पहुंचाना शुरू कर दिया। ऐसे ही जितना भी विभाव परिणति है डुबाने वाली होती है, लेकिन यद्यपि वो डूब जाए, वहीं बैठा रहे तो डूब जाएगा। लेकिन विभावों में एक ऐसा परिणाम भी है जो तुम्हें किनारे की ओर लेकर दौड़ता है। वो विभावों में वो परिणाम कौन सा परिणाम है, वो है जिन भगवान का दर्शन, जिन भगवान की वाणी का श्रवण, तत्व का चिंतन आदि। यद्यपि है प्रशस्त परिणाम अगर संसार का कारक होता है, तथापि वो कर्म ने क्या व्यवस्था कि ऐसा बनाया कि संसार के किनारे की ओर ले जाना शुरू कर दिया। अर्थात जिन राज के निकट आ गया है तो संसार का किनारा का समझ में आया हैं, वो बिठाया है और दौड़ता हुआ मगर किनारे की तरफ चला जा रहा है महामत्स्य। करे माए के जुदय विपाक, आने गे वेद जिन भर कहे, भी मुझे सुभावे जो है नहीं, मैं एक ज्ञाया के भाव, इससे उदय को उदय में जान, उदय आते तिलका बिना, तू धर्म नहीं विराम ना, तू धर्म नहीं विरामिना। भक्षक रक्षक रूप धार ले, दशा पुण्य की दिखाते हैं, महिपाल का मंगलकारी चरित सुनाते। नो जी मंगल जैन उड़ान, या तो जीवन बनी महान। जो रक्षक मंत्री था, वह समुद्र माई फेंक रहा, कर्मों की व्यवस्था
अर्थार्णव को काय के लिए भेजा था? अर्थार्णव नाव के मंत्री को रक्षक बना करके भेजा था राजा ने, लेकिन वो समुद्र में गिरा रहा है। जो भक्षक मगर था सो देखो समुद्र तिरा रहा। जो भक्षक भक्षण करने वाला था वो समुद्र को तिरा रहा है। अन्य का व्यवहार, बड़े पंडित जी साहब का मंगल वचन याद करो। अन्य का व्यवहार हमारे उदय अनुसार ही पाते हैं। हरे मही पाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो जी बनी बनी माँ। कई बार आप लोग विचार किया करते हो कि वो हमारा सहयोग कर देंगे, वो हमारा सहयोग कर देंगे, वो हमारा सहयोग कर देंगे, और वो का ना कर दें, मना कर दें। और जिससे कोई आशा नहीं थी वो पूरी व्यवस्था कर दे। बड़े पंडित जी साहब कहते हैं आप सामने वाले का व्यवहार उस प्रकार का होगा जिस प्रकार आपका बोलो वर्तमान का कर्म का उदय होगा। एक समय उस पहले उसका दुर्व्यवहार हो सकता है और दूसरे बाद में जाओ तो अच्छा व्यवहार करते। क्यों? वो अब वो करने वाला नहीं है, उसका निमित्त कारण तो उसका कर्म का उदय। आचार्य भगवंत तो अकर्ता की सिद्धि करते हुए कर्म का उदय ने भी नहीं किया। उस पर नमन को ऐसा ही आना था, पर निमित्त कर्म का उदय है, निमित्त सामने वाला नहीं है। हमें क्या लगता है ये बीमारी फैलवा देगा, ये ऐसा कर देगा, वो असाता है क्या हमारा असाता तो ये हमारे भगवत धर्म विरुद्ध परिणाम में बैठा है। वो व्यक्ति को देखकर मत डरो, यहां बैठे हुए अधर्म परिणाम से डरो। ये पकड़ने वाला ये हमें पकड़ ना ले, हमें पकड़ ना ले, हमें खींच ना दे। ठीक है भाई, कोई कुछ करता डरता नहीं है। यहाँ जो धर्म के विरुद्ध हिंसात्मक परिणाम चलते हैं वे ही उन सब का वास्तव में कारण बनते हैं। चले जा रहे थे, किनारा लख आ गया, समुद्र का किनारा आ गया है। किनारा लके समुद्र का भय से तल में बह गया। थोड़ा 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 चला रहा और उसको भी पता नहीं, पुराण में तो ऐसा आता है कोई समय दैवी व्यवस्था और जो भी हो अपन उसमें जाना नहीं। जो उसने किनारा समुद्र को देखा और उसको एकदम जोश दिखाई दिया कि अब किनारा आ गया, तो भय से कहाँ चला गया? तल में। क्यों? किनारे पर डर था उसको। किनका? पकड़ने वालों का। तो जो किनारा उसको दिखने लगा, चहल पहल लगा, सो तल में चला गया। किनारा लख समुद्र का वैसे तल में गया। अब यदि उसी के भरोसे बैठा रहे तो क्या होगा? किनारे पे आकर भी डूब जाएगा। ऐसे ये प्रशस्त परिणाम के ही भरोसे बैठे रहोगे तो द्रव्य गुण पर्याय के भेद विकल्प रूप दशा में पहुंच गए हो, यानी चैतन्य दर्शन का किनारा आ गया है। और यदि उसमें ही अटक गए तो डूब जाओ। सिद्धांत समझ में आया? किनारा देखा और वो डूबा, और फिर तो क्या किया? से समुद्र बुझाओं से तेरे कुमारी ने पार किया। मुझे जाना न आरे जनाए प्रार्थनाए प्रभु। वो महामच का ऐसा वर्णन आता है कि पहले तो 2-5 दिन में उनने समुद्र पार किया था, बहुत दिनों में, और ये तो ऐसा पार हुआ
बहुत शीघ्रता से भी किनारे लग गए, मगर अब थोड़ा सा रह गया, सो भुजाओं के द्वारा पार करना शुरू किया। चैतन्य के चिंतन तक देवे गुरु के आश्रय में पहुँचते हैं। हरि आई पाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण या तो जीवन वन। रे महिपाल, मानो मच्छ कहे मैं तुझे किनारे तक लगा दूंगा, पर कुछ किनारा ऐसा है जहां मैं नहीं जाऊंगा, वहां तुझे खुद ही पार होना होगा। ऐसे ही है जिन भक्ति भव का किनारा लाने वाली है, लेकिन वो भव का किनारा अर्थात क्या, ये जिन भक्ति में चैतन्य तत्व आने लगता है, चैतन्य का रस बनने लगता है, चैतन्य का रसिया बनता हुआ द्रव्य गुण पर्याय से उस चैतन्य के चिंतन में जब लग जाता है, वहां तक जिन भक्ति पहुंचा देती है। लेकिन उससे भी पार चिन्मात्र एक भाव का दर्शन तुझे खुद ही वहां बुझाएं चलाना थी, यहाँ हाथ पर हाथ रखना होगा और भगवान चिदानंद के तुझे दर्शन हो जाएंगे। आज चैतन्य के दर्शन पाए, भव का किनारा आज मैंने पायो रे। आज चैतन्य चैतन्य ही सो आयो है। चिंतन का कार्य धर्मी स्वयं सन्मुख पुरुषार्थी सो करें। पक्षाति क्रांति हो स्वानुभूति का अमृत पान करें। चिंतन के बाद में पक्षाति क्रांत होकर के अनुभूति का अमृत, प्रभु के भक्ति स्वानुभव तक पहुंचाती है। प्रभु के भक्ति स्वानुभव का किनारा लाती। आत्मा के अनुभव, जैसे वो किनारा है ना, उसके पैर छोड़ा, ऐसे जहाँ आत्मा का अनुभव होना है वहाँ के किनारे तक पहुँचा देती है। मतलब भगवान की भक्ति ये नहीं है इसका ये इधर इधर गा लेना बजा लेना, ये भी है भाई, धर्मात्मा को भाव आता है, लेकिन वही भक्ति कभी शास्त्र श्रवण रूप, चाह चिंतन रूप, तीर्थ वंदना रूप, उस भक्ति के अनेक वेद कहे हैं आगम विषय। अगर नहीं तो भव समुद्र के, अगर वो भक्ति नहीं है तुम्हारे अंदर तो, अगर नहीं तो भव समुद्र के मध्य मगर के मुख माई। जैसे महिपाल मगर के मुखों और मगरों की इसमें पड़ा था, लेकिन भाई एक महामच्छ आया, उसका सहारा मिला और किनारा आ गए। ऐसे ही प्रभु ये परमात्मा की जो भक्ति है भाई, तुझे संसार समुद्र के किनारे पहुंचाने वाली है। और महान ग्रंथ, महान परमागम की महामहिम टीका लिखने वाले भगवान श्री पदम प्रमलधारी देव महामुनिराज कहते हैं, भव भय का भेदन करने वाले इन भगवान के प्रति क्या तुझे भक्ति नहीं है? यदि नहीं है तो तू संसार समुद्र के मध्य रहने वाले मगर के मुख में। अगर नहीं तो भव समुद्र के मध्य मगर मुख माई। पड़ा है मोई प्राणी जहाँ पर को सहारा नाई। परमार्थ भक्ति स्वानुभव तक पहुँचाती है। मई पाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। जिन भक्ति के ज्ञानियों ने दो वेद का व्यवहार, जिन भक्ति वो चिंतन तक पहुँचाती है, और परमार्थ जिन भक्ति चिंतवन में पहुँच जाती है। अब आई कथा के बीच में गहरा सिद्धांत को इशारा ही बता सकते हैं
व्याख्या नहीं कर सकते, समझना मूल ग्रंथों से। स्वरूप चिंतन व्यवहार अनुभव परमार्थ भक्ति कहलाए। मैं गायक हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ऐसा जो चिंतन है उसको श्री गुरु व्यवहार भक्ति कहते हैं। और आय चैतन्य का जो चितवन है द्रविंद्री भाविंद्री इंद्री के विषय से रहित होकर के, वो परमार्थ भक्ति रूप है। व्यवहारे परमार्थ भक्ति की नौका सो बहु सागर तिर जाए। कौन तिर गया बोलो? अभी तो कहानी महीपाल पहुंचा, महीपाले लख किनारा, विचार सुआते हैं महीपाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, या तो जीवन बनी मां। कैसी ही आए विपदाएं, कैसी भी आए विपदाएं, तू धीरज और मैं धारीना, तू धर्म नहीं बिसरावना। बदलेंगे उदय सवाई, तेरा स्वाभाविक कभी बदलेना, तू धर्म नहीं बिसरावना। गुरुओं ने शिक्षा दी थी। आज के लोग की भाषा कहें तो ये दिन भी नहीं रहे तो बे दिन भी नहीं रहेंगे, हैं? उदय तो बदलता रहेगा, लेकिन नहीं बदलने वाला अपरमात्म तत्व कभी बदलने वाला नहीं है। तत्व विचार के बल पर महीपाल के अंदर धैर्य था। अभी तो महीपाल का प्रसंग आया है, कल अपन ने सोम श्री का प्रसंग लिया था। स्त्री पर्याय में अकेली समुद्र में गिर रही हैं और किनारे हो जाना कितना बड़ा धैर्य है। तो घबरा जा कौन है, काय से पार हो पाएंगे। धीरज रखा। कई बार अधीरता कार्य को बिगाड़ देती है और तत्व ज्ञान के बिना धीरता आती नहीं। ज्ञान का और धीरता का आचार्य भगवान कहते हैं अविनाभाव संबंध है। ज्ञान ही धैर्य दिलाता है और ज्ञानी ही धैर्यवान होता है। अज्ञान अधीरता का कारण है। अज्ञान अधीरता का कारण है और ज्ञान से धीरताएं जन्म लिया करती हैं। क्या पीछे बना, क्या होता है देखो। उस धैर्य के बल पर अभी चला गया, अब मैं क्या करूं। बताओ यदि तत्व ज्ञान नहीं होता तो महीपाल का क्या होता। जरा जरा में विकल्प होने लगते, अब क्या करें, अब क्या करें। बड़े पंडित जी साहब कहते हैं किसी भी प्रसंग में किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाना ये तुम्हारी स्वाध्याय की निरर्थकता को सिद्ध करता है। अर्थात तुमने कभी भगवान के वचन सुने नहीं है। जैसे श्रीमद जी कहते हैं कि जिसको संसार स्पष्ट रूप से प्रीति करने लायक लगता है उसने ज्ञानी के वचन सुने ही नहीं है। समझ में आया? उसने ज्ञानी के वचन नहीं सुने। ऐसी यदि हम अब क्या करें तो समझ लो तुमने जिन वचन सुने नहीं। क्या करें बोलो? चैडाला की लहर याद कर लो, हैं? लड़का निकल गया, विपदा आ गई, रोग आ गया, ये बीमारियां जो फैल रही हैं और आई जाएं और पास में ही आ गए और हमारे वही में कर आए और ऐसा हो गया। अब क्या करें? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। क्या तत्व अभ्यास करो? हमारे उदय के बिना हमारा कोई कुछ करने वाला नहीं है। ये तत्व है भाई, परमार्थ तत्व, व्यवहार तत्व, सब प्रकार का विचार करना। ये कुछ करता धरता नहीं है, अर्थार नव करता नहीं है। कल ही तो विचार रहे थे महीपाल, सब परिणमन हो रहा है।
इसमें कोई अर्थार्णव ने मुझे डुबाया हो, ऐसा नहीं है। विकल्प की जगह जहां तक कहा भैया ये क्यों कर रहे हो तुम्हें, हमारा रक्षक बन के भजना के भेजा था, तुम्हें भक्षक, अरे उसके बाद विकल्प खत्म। धर्मात्मा हर प्रसंग में जो ज्ञान का प्रयोग करते तो धीरता आ जाती। तो मैं आपसे कह रहा था अधीरता कार्य बिगाड़ देती। कई बार आपके काम अधीरता में बिगड़ जाते। समय से पहले उस पर्याय को लाना चाहोगे वो नहीं आएगी भाई। किनारे पहुंच गए और किनारे पहुंच करके क्या विचार करने लगे, विचार चलने लगे महिपाल के, सब आयु से जीवते रहे कोई मार बचा ना पाए, झूठा पर करते सो अज्ञानी बंद बढ़ाए। इन्न किया इन्न किया इन्न किया, समय साथ का चिंतन चल रहा है। वस्तु स्वरूप का कर विचार वो आत्म भावी न बाते हैं, महिपाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा नियासो जीवन बने। कपड़ों का जो किया होगा तथा वो शुद्धि वही करके फिर ऐसा विचार करते करते जब अपनी शुद्धता लगने लगी तब वस्तु स्वरूप का विचार कर भगवान की भक्ति करने लगे। और भगवान की भक्ति करते करते अब घबराहट नहीं हो रही, परमात्मा हमारे साथ हैं। कोई वे नहीं हमको जिन राजे हमारे साथ हैं, जिन राजे हमारे साथ हैं। चिद घन आनंद कंद चिदानंद का सारा साथ है, जिन राजी हमारे साथ हैं, जिन राजी हमारे साथ हैं। जिनने समय सारे है दीना ऐसे प्रभु बरसाते हैं, जिन राजे हमारे साथ हैं। जब उदय में आए कर में अरे वो तो उदय के साथ है, पर जिन राजे हमारे साथ। हम उदय के साथ हो जाएंगे तो जिन राज का साथ छूट जाएगा। हम कर्म नो कर्म में जुड़ जाएंगे तो जिनराज का साथ छूट जाएगा। महिपाल के साथ जिनराज हैं, जिनराज की भक्ति नहीं छोड़ी, पिता के कहने से नहीं, अर्थार्णव के कारण भी नहीं छोड़ी हैं। चंद्रलेखा मिल गई तब भी नहीं छोड़ी हैं। नाना स्थितियां बनती रही हैं लेकिन उनने भक्ति नहीं छोड़ी। भक्ति नहीं छोड़ी अर्थात किसी भाव में अटक करके भगवान के वस्तु स्वरूप को नहीं छोड़ा। इसका नाम है जिन राजी हमारे सा। अब भय नहीं है क्या होगा, अब कहाँ जाएं किधर जाएं, कहीं नहीं जाना। विचारने लगे, हाथ पे हाथ रख कर बैठ गए। कहोगे भोजन की व्यवस्था, भूख तो बहुत लगी थी। क्यों नहीं लगेगी भाई, क्षुधा भी इतनी का उस प्रकार का वो है प्यार। अब कहाँ जाएं, पानी वानी की व्यवस्था का देखें, कुछ नहीं। सब उदय की व्यवस्था उदय करेगा, उदयातीत को हम भाएंगे। जो उदय की व्यवस्था होगी सहज बने स्वीकारेंगे। न राग करें ना द्वेष करें, भगवान हमारे साथ हैं, जिन राजी हमारे साथ। हम ना राग करते हैं ना हम द्वेष करते हैं, उदय की व्यवस्था को उदय में देखते हैं और आनंद से रहते हैं। बस भगवान की भक्ति और स्वरूप का विचार करने लगे। फिर प्रभु वर की भक्ति कर स्वरूप में मग्न हो गया कुमार। सुनियाबाजी कुंवरी की खिंचती तपसी कन्या आई दरबार। भगवान की भक्ति कर रहे थे वे पहले तो, फिर उस स्वरूप का चिंतन करते बाद में। अरे तुम ही हो जग में शरण सारी, निरपेक्ष बांधव्य हो तुम ही हमारी।
आओ आओ तुम आए ओ साचे तात, नाथों के नाथ श्री जिननाथ, देवों के देव श्री जिन देव, जिन राज जिन देव जिन नाथ, नाथों के नाथ श्री जिननाथ, देवों के। और जो आवाज, मधुर आवाज, तभी उस समुद्र के किनारे वहीं पास में रहने वाले तपस्वियों का आश्रम था, उसमें एक कन्या, राजकन्या, उस तपस्वी आश्रम से समुद्र के किनारे अपनी सखी सहित आई, और जो ये आवाज सुनाई दी है, तब वो आवाज खींचने लगी उस कन्या को, और खिंचती हुई वह वहीं आ गई है। छिद्रो आवाज सुन, जैसे भव्य को जिनवाणी के वचन खींचते हैं, जिन रूप खींचता है, ऐसी मोहियों को ये भाई के रूप खींचा करते हैं। अगर तू भगवान की वाणी नहीं सुनेगा, भगवान का रूप नहीं देखेगा, तो ये बाहर के वचन और बाहर के रूप तुझे मोहित करे बिना रहेंगे नहीं। आवाज सुन देख रूप मोहित हुई दिखाते हैं, मई पाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। चिद्रूप देखे बिना बाह्य रूप पर, बाह्य रूप जीवों को मोहित करते, देखा आत्म स्वरूप वे कहीं ना आकर्षित होते। दशा देख उसके सके कुंवर समीप जाती है, मई पाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। भगवान कहते हैं, यदि तूने जिन रूप को नहीं देखा है, जिन रूप के दर्शन करके देखने लायक अपना चिद्रूप नहीं देखा है, तो ये भाई तुझे बाहर के रूप, बाह्य रूप मोहित करे बिना रहेंगे नहीं। देखा और देखती रह गई। सखी साथ में थी, बोली, हे सखी, अब इनके बिना मेरा जीवन नहीं है। अरे भव्य, तू परिणति आत्मा की और किस किस को अपना जीवन दे रही है। जीवन देने लायक तो जीवंत चैतन्य अंदर में बैठा है, उस चैतन्य को जीवन दे दे, ये दुखकारी जीवन तुझे मिलेंगे नहीं। सखी ने विचार किया, हे सखी, मैं जाती हूं, देखूं तो सही आया कौन। लगता तो ऐसा है कि जैसे कोई देव कुमार बैठा हो, यानी कोई देव ही बैठा हो, या कोई श्रेष्ठ राजकुमार है। इसके रूप आदि को देख करके ऐसा नहीं लगता है। सखी बह गई है। निजे परिचय दे कुंवर उसका परिचय पूछे भाई। इंतजार करने लगी, और जैसे ध्यान टूटा, प्रणाम किया है। कौन ने? सखी ने। और पूछे, हे महामानव, हे पवित्र आचरण धारने वाले, हे श्रेष्ठ कुमार, सेठ कुमार नहीं, श्रेष्ठ कुमार, कृपा कर मुझे अपना परिचय दो। विदेश का स्थान था,
महिपाल को भी विकल्प तो आ ही रहा था कि कौन सा दीप है, कहाँ हम लग गए हैं। तो इसीलिए उन्होंने परिचय दिया। क्या कहें बहन, समुद्र में से निकला हूं, धरा पर आ गया हूं। नहीं राजश्रेष्ठ को, मुझे अपना वास्तविक परिचय दो। तब थोड़ा परिचय उन्होंने दिया। परिचय देने के बाद में पूछा तुम कौन हो और ये दीप कौन है। बोलिए सिंगल दीप श्रीपुर नगर है भाई। कौन सा? ये सिंगल द्वीप है और श्रीपुर नाम का नगर है। उन्हें सोचा ऐसा ना होगा रत्न संचयपुर जाना था, लेकिन वो तो नहीं लगा। कहाँ लगे जा करके? सिंगल द्वीप में और श्रीपुर नगर है। वो तो सब ऐसा ही है, पुण्य और पाप की व्यवस्था है, जाना कहीं था लग कहीं है, पहुंच गए कहीं। निपते जित शत्रु रानी पुष्प चूला, दोनों तापस होते हैं। यहाँ के राजा का नाम था जित शत्रु। उनकी महारानी थी पुष्पचूला। क्या नाम था? मैं भी भूल जाऊंगा भाई ये नामों को। तो जित शत्रु, उनकी महारानी पुष्पचूला। बोले थे कि हाँ पहले थे, वर्तमान में तो उनका पुत्र राज्य करता है। वे कहाँ हैं? वे वैरक्त होकर के अपने पुत्र को राज्य तिलक करके तपस्वियों के पास आ गए और तप तपते हैं। तप मतलब कुतप, हाँ उस प्रकार के संस्कार थे। तो आकर के अपनी रानी सहित आए और जब वो घर उन्होंने त्याग किया, अब देखो सामने वाले की पूरी बात तो सुनना ही पड़ेगी। काय का घर त्याग किया, बीच में थोड़ी कहें। तब उनकी महारानी गर्भवती थी, लेकिन पति के मोह से उन्होंने वह बताया नहीं। उनने कहा कि पति साथ में जा रहे हैं तो मैं भी उसी तपस्वी आश्रम में इनकी सेवा करूंगी। जैनेतरों में इस प्रकार की होता है। और अगर मैंने कहा कि मैं गर्भवती हूं तो इनके तपस्वी जो है वो मुझे शरण नहीं देंगे। तो यहाँ आकर उन्होंने तापस की दीक्षा ले ली है। बोले महिपाल सोच रहे हैं काय की दीक्षा, काय की कहानी सुनाया जा रही हूँ, क्योंकि मुझे आपको पूरा बताना जरूरी है। तब भाई गर्व से देखा, उनके पति बहुत नाराज हुए। सब तपस्वी कहने ये क्या हो गया तुझे? कि ये मेरे पहले से ही गर्भ में था, मुझे अपराध क्षमा करें। मैंने इस स्थान के मोह से छुपा लिया था। वो जैनेतर होते हैं, चलो कोई बात नहीं है, होने दो बच्चे को। तब वहाँ आज्ञा से 9 महीने बाद पुत्री ने जन्म लिया था और भय उस आश्रम में पल रही है। उसका विवाह जिस शत्रु के पुत्र विचार कर रहे हैं, कि पिता भी विचार कर रहे हैं, क्योंकि वे भी योग्य जगह अपनी पुत्री को देना चाहते हैं। जैनेतरों की तपस्याएं कोई तपस्याएं नहीं होती हैं, गृहस्थों जैसे रहा करते हैं। ये आप उनके बारे में जानते हो। तो लेकिन आज तपस्वी वेश में खड़ी है, जिसका चित्त तुमने लिया। वो जो महाराज की पुत्री है वो सामने खड़ी है, जिसने तपस्वी आश्रम में ही उसका लालन पालन हुआ है, माँ के आश्रय में। जो जिनेन्द्र की वाणी सुन भव्य का चेत आरती है, महिपाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन उरा
निया तो जीवन बनी महान। वही कुंवर, आगे मैं इसलिए कह रही हूं, वह आपसे वह मोहित हो चुकी है, मैं उसकी सखी हूं, तो उसने अपने हृदय की वार्ता मुझे बता दी है। आपको पति रूप में देख चुकी है, और शीलवती कन्याओं का यान होती है कि उनने जिनने को एक बार पति रूप में देखा है, वो अन्य को उस रूप में देखने में समर्थ नहीं है। ये प्रतिज्ञा ले चुकी है कि चाहे जे इंद्र चक्रवर्ती सम्राट हो और चाहे जे गरीब दरिद्र हो, मेरे लिए यही सम्राट है। अतः आप इसको स्वीकार करो कुमार, यही आपसे विनम्र निवेदन है। शीलवती की अन्न पुरुष में चाहे मिट चुकी। बोले बहन, यदि ये शीलवती है तो मैं भी शील परायण हूं। क्यों? आप शील परायण हो, सत्य बात है, तो इसमें आपको क्या दोष लग रहा है? इसको स्वीकार है। बोलो भाई, कोई दोष लग रहा है? बोलो। गुरुजनों की अनुमति बिना वरना शील विरुद्ध बताते हैं, मई बालिका मंगलकारी चरित सुनाते हैं। हम शील परायण हैं बहना, शील ही है हमारा प्राण। इस सागर में भी तेरने, इस सागर से भी पार करने, शील ही बन कर आया यान। बहन, इस सागर मुझे शील ने पार कराया है, धर्म ने, और धर्म का मूल वो शील है। धर्म का मूल शीले, उस बिन जीवन मुर्दा दिखाते हैं। मई पालिका मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरानिया, तो जीवन विनिमान। बहन, मैं गृहस्थ हूं, लेकिन गृहस्थ का अर्थ भ्रष्ट नहीं होता है। शील संयम के नियमों से पालित होते हैं। अगर इनकी पिता स्वयं मुझे अपनी कन्या को देंगे तो मैं आगमुक्त विधि पूर्वक लूंगा। इसके बिना मुझे इस कन्या के बारे में कुछ भी विचार करना, ये मेरे शील में दोष लगाना है। अतः क्योंकि ये मुझे पार करने वाली विपदाएं से पार करने वाला धर्म ही है, और यदि मेरे जीवन में ये शील चला जाएगा तो धर्म चला जाएगा। जिनके जीवन में शील नहीं है, उनके लिए आचार्य भगवान कहते हैं, आचार्य भगवान ये दर्शाते हैं कि ध्यान रखो, शील बिना का जीवन तो मुर्दे का जीवन जानो। और क्या किया? अतः पिता माता पिता की अनुमति बिना नहीं होगा ये कार्य, उनके बिना नहीं हो सकता है बहना कभी एकार। हो निराश सखी शशि प्रभा को, नाम कहता उस कन्या का नाम, सब रहस्य बताती है। हे मेरी प्यारी सखी, तेरा मन योग्य स्थान पर गया है। ये वास्तव में देव पुरुष है, ऐसा सागर पार करके आया है, इसको विपदाओं का बिल्कुल डर नहीं है, ये जिन धर्मी है। इसने कहा कि मैं गुरुजनों की अनुमति के बिना तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। तू चिंता मत कर, मैं मैया से और पिता से सब जाकर बता दूंगी।
मैं पूरा प्रयत्न करूंगी कि इस राजकुमार के साथ ही तेरा विवाह हो। मेरे आग्रह पर इसने सब मुझे बता दिया है कि राजा का राजकुमार, और श्रेष्ठ तो इसके हृदय में धर्म है। जब वो सुना तो सुख दुख की मिश्रित अनुभूति राजकुमारी कर रही। सुख दुख क्यों, दुख क्यों हुआ? दुख इसलिए हुआ कि मना कर दी न जाने क्या, और सुख इसलिए हुआ कि पवित्र पुरुष है, शील परायण है। कुंवर के शील और धर्म की प्रशंसा हृदय से करो रही। वाह! निज परिणामों को बारंबार अंदर में निंदती है। क्या निंदा कर रही है? धिक्कार मुझे कैसा दुखकारी, पापों में राग हुआ, मेरा चित्त क्यों ऐसा हो गया? क्यों उनसे पहले मेरे ये ऐसा विवेक, क्यों उनसे पहले मेरे ही है ना ये विवेक जागा। ऐसा विवेक मेरे अंदर क्यों नहीं आया कि मुझे पहले ही ये विकल्प, लेकिन इनको ऐसा विवेक जागा। धन्य है, वो अपने को ऐसा निंदा करने लगी। धन्य धन्य, ये विवेक हम लोगों के पास नहीं है। ये विवेक तो जिन धर्मियों के पास हुआ करता है। वो सोचती हुई जा रही है, धन्य धन्य जिन धर्मी ऐसा विवेक धारते हैं, मई पालिका मंगलकारी चरित सुनो जी मंगल जैन पुराणी तो जीवन बनी। भाई ऐसा विवेक तो जिन धर्मियों को ही होता है, ऐसा शील तो जिन धर्मियों को ही होता है। भैया तुम्हारे धर्म की जगत प्रशंसा क्या किया करता था, अगर हम ही रोड़ों पे नाचने लगेंगे, हम ही अपने शील की मर्यादा खो बैठेंगे, हम ही पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करेंगे, तो ये भारतीय संस्कृति, जिन संस्कृति को कौन अपनाएगा? जब हमारी बहनें योग्य वस्त्राभूषण को धार करके शील के योग्य जब निकलें, तब लोग कहें कि ये कौन जा रहे हैं। जैसे एक समाज विशेष को लोग पहचानते हैं कि ये वो हैं, ऐसे ये शील और संयम की वस्त्र धारण करे, नीची निगाह करे, वो कौन जा रही हैं? तो जाने हमारे ये सब जैनियों की बच्चियां होंगी, ये जैन श्रावक होंगे, ये जैनों की महिलाएं होंगी जो साड़ी पहनी हैं, जो मर्यादा में हैं, जो इस प्रकार का बर्तन कर रही हैं। ये जैनों का कार्यक्रम हो रहा होगा, विवाह का जो दिन में हो रहा है। हमारी कुछ उत्तम संस्कृति है, उसकी पहचान होना चाहिए। हीरो पे नाच रहे हैं, ये जैनों की संस्कृतियां नहीं है, ये जैनों का विवेक नहीं है। ये जैन शासन को हम भले ही समय सार और नियम सार गहरे गहरे तत्व को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई इनको तुम्हारे संसार के लोग नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर क्या चलता है। तुम्हारे स्वाध्याय भवनों में, तुम्हारे जिन मंदिरों में तुमने कितने उपवास करे, कितने व्रत किए, कितने नियम पाले, और कितना तुमने शास्त्रों का वो पढ़ा लिखा। अरे तुम्हारा आचरण, तुम्हारा जीवन ही जगत के लोगों को प्रभावित किया करता है। जैसे भगवान के विषय में लिखा कि लौकिक प्रभुता के कारणभूत अतिशय होते हैं, ऐसे श्रावक का जीवन भी ऐसा होता है कि जिससे लौकिक जीव भी ये श्रावक जीवन को देख करके धर्म के प्रति आकर्षित हो। उनके अंदर करुणा होती है, दया होती है, शील होता है, संयम होता है। ये लौकिक जीवों को धर्म के लिए आकर्षित करता है। जब वो यहाँ आता है तो समझता है ये तो धर्म का प्रारंभ ही, अभी तो धर्म तो कोई अलौकिक है, लेकिन वो तुम्हारी अंगना में जब ही आ पाएगा या तुम्हारे जीवन में अहिंसा सत्यशील आदि होंगे। तब क्या किया? विचारने लगी, अब तो ये तपस्वी वेश मुझे काट रहा है। ये कोई तपस्याएं होती हैं? ये कोई गृहस्थों जैसा जीवन, कोई जीवन होता है? अब तो उनकी ही दासी बनकर मैं जिन धर्म का सेवन करूं,
हम तो तपस्या आश्रम में पर विवेक न और लाए। जैन का ग्रस्त है श्रावक भी जैसा विवेक धराए। उनकी दासी ओ दारू जिन दर में भाविसु आते हैं। अरे मई पाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराणिया सो जीवन बनी महान। कुमार तो उनके जाने के बाद में एक पर्वत पर एकाकी, पास में एक पर्वत था, अपने प्रासुक जलाद का अधिक का यथावत सेवन करके, फलादिकों का सेवन करते हुए और वहीं रहने लगे। इधर उस कन्या को दुखी देख करके माता बोली है, इसको क्या हो गया, 2 दिन से ना भी भोजन करती है ना इसको कुछ बाता है। मैं इसको यज्ञ क्रिया में बिठाती हूँ, इसकी यज्ञ में मन नहीं लगता, अनुष्ठानों में मन नहीं लगता, उठ के चली आती है। इसके अंदर क्या हो गया, इसको तो बस कोई खोई खोई सी रहती है। तब और कई बार तो कहती माता इन क्रियाओं में मेरा चित्त नहीं लगता है। बचपन से जिस आंगन में पड़ी उनकी मने करने लगी, इसको हो क्या गया, ये पंचंगनी तपाना, ये तपना, ये करना मुझे स्वाता नहीं। माता ऐसा ऐसा राजश्रेष्ठ कुमार और बड़ा पार होकर के आया है, बहुत पवित्र जीव है, हो सकता है अगर वैसा हो तो। लेकिन हमने अकेले में कहा, उसने कहा मैं जिन धर्मी हूं, पिता के सामने बता रहा, ये उत्तम कुल का प्रतीक है। जल्दी से जित शत्रु बोला, जो ऐसा उसने निषेध किया है तो ये उत्तम कुल का राजकुमार है, ये पक्का है। और जित शत्रु स्वयं ही, पुत्र को नहीं भेजा। जब ऐसा धर्मात्मा है तो मैं स्वयं ही उसके पास जाऊंगा। स्वयं गया और जाकर के निवेदन किया, आप आश्रम, अर्ज करिए हे कुंवर, मेरे गृहस्थ अवस्था की पुत्री को आप स्वीकार करो। मेरे गृहस्थ दशा के कन्या को स्वीकारो ये कुंवर। मेरे योग्य जो आज्ञा हो सो शीश पे धारू कुंवर। मुझसे जो भी आप चाहोगे मैं उसको शीश पर धारूंगा। सब राज्य संपदा तुम्हारी है, मेरा पुत्र दिखे है। जिन शासन को स्वीकारो तात बस यही चाहते हैं। मई पाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण सो जीवन बने। आपको जो होगा हम सब व्यवस्था आपकी करेंगे कुंवर, हमारे कृपा करो। हाथ जोड़ लिए, तुम पवित्र आत्मा हो, मेरी कन्या को स्वीकार करो। मैं उनकी भाषा में कन्या को दे करके निश्चिंत हो जाऊं, तासे मैं अपने कार्य में लग जाऊं। तो बोले अगर आप देना चाहते हो तात, वो शील परायण है, धर्मात्मा है, तो मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कह रहे कुछ देना चाहते हो, तो फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जिन शासन को स्वीकार कर लो, जिन धर्मी हो जाओ। आपके कल्याण आर्त इतना ही चाहे अमता। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, काय के लिए कह रहा हूं, ये आपके कल्याण के लिए कह रहा हूं। क्योंकि ये तपस्या मिथ्या है, साची नहीं है तात। सत्य कहता हुआ धर्मात्मा कभी डरता नहीं। ऐसा ना हो नाराज हो जाए, अच्छी व्यवस्था बनवे जा रही है, लौकिक में तो कहें अपन का खोल जाए हैं, उसका विवाह होगा, अपने आप में धर्म में डाल लूंगा। लेकिन पहले सत्य तो बता दे, स्वीकारना नहीं स्वीकारना तुम्हारी ऊपर बात है, कि मैं आपके कल्याण के लिए कह रहा हूं, ये बेस साचा नहीं है।
पंचअग्नि तप में हिंसा का तांडव्य दिखाते हैं, मई पालिका मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराणिया सो जीवन मनि मान, जिन धर्मी जावी जाते हैं, धर्म की सौरभ भये आनंद बाबर सावते, बेधर्मी भी धर्म में लग आनंद आनंद पावते, जिन्हें धर्मी जावी जाओ। तर्क रखा। आप कहते हो तपस्या, हाँ कुंवर, हम उपवासों को करते हैं और बीच में अग्नि, चारों तरफ अग्नि इकट्ठी करते हैं और खड़े रहते हैं उसी गर्मियों में। बोले तात, वहाँ हिंसा कितनी होती है, इनमें जटाओं में कितने जीव पैदा हो जाते हैं। बड़े स्नेह पूर्वक, बड़े आदर पूर्वक, आदर मतलब लौकिक आदर, अनादर का ये तात मतलब पिता, लौकिक पिता है। कन्या का पिता होगा तो वो कुछ वो अपेक्षा तो लोग व्यवहार है। बड़े प्रेम से बोले हैं, हम आपके कल्याण के लिए बता रहे हैं, जो तर्क युक्ति से रखे गए। कुछ धर्मात्माओं के वाणी में भी अद्भुत अतिशय हुआ करता है, उनकी वाणी सुनते ही लोग खिंच जाते हैं। गुरुश्री का लोग वाणी सुने, वाणी सुनते ही लोग खिंचते हुए चले जाएं। भगवान आत्मा ज्ञानी के मुख से सुन ले तो वो भगवान आत्मा शब्दों से खींच दे। एक सामान्य व्यक्ति सुना लेना अलग बात है और एक ज्ञानी के मुख से तत्व सुनना अलग बात है। वो जब सुना रहे थे तो वो ऐसा लग रहा है जैसे अमृत घोल रहे हो। और आखिरी में तो सुन जिन शासन की महिमा कुंवर के मुख सो। वो राजा था, बड़ा तपस्वी था, और राजा स्वयं वहां तो राजा मुख्य था और तपस्वी तो उसके उसमें रहते थे। तो वो चरणों में गिर गया, महाराज पुत्री का कल्याण भया सो भया, मेरा कल्याण हो गया। उसने सब तर्क युक्तियां रखी, उनके तपस्वी गुरु आ गए, सब तब बातें वार्ता हुई। आखिरकार वे सब खंडित जब हो गई, तब राजा सत्य समझने का जिज्ञासु भी था। जब तर्क खंडित हुए हैं तब चरणों में गिर गया, कुंवर पुत्री लेना नहीं लेना तुम्हारा कार्य है, लेकिन हमने आपसे धर्म ग्रहण कर लिया। अन्य तपस्वियों सहित जिन शासन स्वीकारो। बोलो परम पूज जैन धर्म की। जिन धर्म तेरा समझा मरम, तेरी रक्षा में प्राण भी तज दे। सते प्रभा का व्याय। फिर तो एक गृहस्थ वेश बनाया उसने, सामान्य श्रावक का। पुत्र को बुलवाया, बेटा अपनी पुत्र बेटिया की विवाह है। बड़े गृहस्थ का वेश बनाकर, जो गृहस्थ की योग्य कार्य होते हैं, अब कोई तपस्वी हो वसी नहीं, अब तो बा विधि से जिन विधि से जैन भगवान के अनुसार जो कही है वो लौकिक विधि से। ससे प्रभा का व्याह कुंवर के संग वो करते हैं, मई पालिका मंगलकारी चरित सुना। विदाई काले जित शत्रु। अन्य कुमार को अन्य वस्तु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीष चाहिए पिता। लौकिक है ना, लौकिक पिता। आपने धर्म स्वीकारा, मुझे इससे बड़ी प्रसन्नता और कुछ नहीं है। अरे धर्म क्या स्वीकारा, अवश्य मैंने तो अपनी शांति का मार्ग चुन लिया। आज तत्व सुना, आनंद झरने लगा है। विदाई काल में जिस शत्रु तीन वस्तुएं प्रदान करें। बोले अबे तक तो आरंभी वेश में रह रहे थे,
अब तो जिन मुनराज के चरणों में जा रहे हैं हम, बस बेटी की विदाई वही और हमने अपनी तपस्या करेंगे, वास्तविक जो मार्ग है उस मार्ग को अपनाएंगे। अब दोबारा घर में काहे को जाए, उस गृहस्थी को जीवन काहे को जिएंगे। हम तो अज्ञान के घेरे में पड़े थे, आज हम सभी मुनराज के निकट जाएंगे और वहीं संयम धारण करेंगे। तब अब जो आरंभ परिगय पूरा वस्तु स्वरूप बताया, समय नहीं है भाई कथा बहुत बढ़ाना है। देवसात गुरु का स्वरूप बताया, व्यवहार परमार्थ संकित का स्वरूप बताया, उसको स्वीकार करना मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त करना। उसके बाद में जब निर्मल सिद्धांत हो गया तो विवेश क्या को रहेंगे, तो बोले अब उस वेश में तो ये होता नहीं है। इसीलिए गगन बिहारी विमान, एक विमान दिया उनको, कैसा, गगन में आकाश में विहार करता था, ऐसा उड़ने वाला आकाश में जाने वाला। दो विद्याएं भेंट धरें, कि मैंने ये दो विद्याएं और ये सब लेकर के आया था। यहाँ तो ये सब चलता था, हम लोग करते थे। बलवर्धिनी रूप वर्धिनी तसु नाम दिखाते हैं, मई पालिका मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा नियासो जीवन बनी महान। और बलवर्धिनी और रूप वर्धिनी नाम की दो विद्याएं और आकाश में उड़ने वाला ऐसा विमान दे करके अपनी बेटी की क्या कर दी, विदाई कर दी। कैसा विक्रम उदय आए, बेटा धर्मीय धारणा, जिन धर्म नहीं बिसराविना। देवताए ते गुरु के श्रद्धा धर, तत्व की भाविना भाविना। सो पर वेद विज्ञानी, सो आत्मिक दर्शन पावना। समकित निर्मल दार कर, आनंद में जीवन पाविना। तू धर्म नहीं बिसरा। विदाई के काल में बल को बढ़ाने वाली और रूप का परिवर्तन, बदलने रूप दूसरा, ऐसी दो विद्याएं हैं। ज्ञानी को विपदाएं भी संपदाओं की कारण बन जाती हैं। और विदाई करके और वे तब मुनिराज के निकट गए हैं। और वो क्या नाम था उनकी महारानी का नाम, जित शत्रु की महारानी का नाम पुष्पचूला जो भी। तो वो आरिकाओं के संग में गई, आरिका और मुनिराज हो गए। बोले दिगंबर महामुनिराजों की। और कुमार उनको लेकर के विमान में बैठ करके बोले कुछ दिन रुको राज्य में, कि रुकना नहीं है, मुझे रत्न संचयपुर पहुंचना है। विचारने लगे हो सकते कुछ योग होगा, चंद्रलेखा को खबर तो है ही, कोई योग बनेगा तो हम रत्न संचयपुर को उसका मिलना हो जाए। फिर जो होते हो, पहले अपनी सोमश्री के निकट जाने के लिए विमान में रत्न संचयपुर के लिए चल दिए। और इधर चलते अपन थोड़ी देर के लिए जहाज में। उधर अर्थार नवे कुंवर को गिरा समुद्र माई, हुआ प्रसन्न पापी समुद्र में स्वयं गिरा भाई। वास्तव में उसने कुमार को नहीं गिराया था, अपितु अपने को गिरा दिया था। पापी पापे करके भी देखो अरसाते हैं, मई बालिका मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनि चंद्रलेखा मूर्छित हो, भूमि माई गिरी। होश में आरुदन करे, मैं वे सारा वही।
प्रभु के भक्त तत्व विचार कर धैर्य बंधाती हैं। मई पालिका मंगलकारी चरित सुनाते। विचारने लगी, परमात्मा आप ही सहारे हो, मारा थारे बिना को ना सारा। जिन राज प्रभु बरमारे। रहस्य को समझ नहीं पाई थी, सब चले गए। अंदर में दुख को बेचती हुई सती, तभी अर्थार्णव सामने आया है, फूट फूट कर रोने लगे। तात, हे तात, स्वामी को क्या हो गया, कैसे रस्सी से गिर गए। उसको जाना कुछ खबर नहीं थी, वो तो कूदते कूदते उसने कहा था, कैसे क्या हो गया, मैं अनाथ हो गई तात। तभी कहा, वो कथा सुनने वाला था, तू अनाथ क्यों है, मैं हूं ना, तू चिंता नहीं कर। जाज की महारानी तो बन रहे, यही वो कहते हैं। ओ एक विपदा गई नहीं, दूसरी विपदा सामने आ गई। इससे सिद्ध होता है होश में आकर के, अरे पापी, पिता ने तुझे यदि भेजा था तो मेरे धर्म की, हमारे शील की रक्षा के लिए भेजा था, और तू ही भक्षक अट्टहास करने लगा। हाँ, जो शास्त्र शब्द मिलते, मुझे तेरे रूप ने मोह लिया था, और इस संपदाओं को वो करता क्या, ना जाने कहां के देश का था। अरे मैं श्रेष्ठ मंत्री, तू मेरे योग्य। अरे रे पापी, तुझे पुत्री के बत मुझ के मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते शर्म नहीं आती है। मैं तेरी पुत्री तम तात ने रक्षक बना भेजा, भक्षक तू ही बन गया, ब्रह्म से रक्षक था समझा। जो इंद्रिय विषय जी को भक्षक रक्षक न दिखाते हैं, मई पालिका मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं। इस इंद्रिय के विषयों को है तो भक्षक, और हम क्या समझ लेते हैं, वे भक्षण करने वाले हैं। जैसे वो उसके स्वामी से दूर करके शील लूटते हैं, ऐसे ये पंच इंद्रिय के विषय चैतन्य से दूर करके तुझे लूटने वाले हैं। जब बहुत कहा, समझ अकेली पापी, मुझे अकेला मत समझना, मेरे साथ परमात्मा है। अरे काय का परमात्मा और काय का भगवान, कहाँ का तेरा पिता, कहाँ का तेरा, यहाँ कोई नहीं है। और जो आगे पापी जबरनशील अरना चाय, एकाग्र जिन भक्ति में लग गई सकी सती सुखदार। हे परमेश्वर, मैं अनाथ अबला, हे त्रिलोकीनाथ देवादिदेव, पिता की गोद में पुत्री का शील लूटे नारा कौन, आपकी गोदी में बैठी नाथ, आप बिना ना कौन, मेरा कोई ना इस थान रे, तुम भी ने मेरे जिन राज जी, देवादि देव तुम प्रभो, नाथों के नाथ हो, तुम माते हो तुम ताते हो, बंधु तका तुम ही प्रभु,
तुम बिन मेरा कोई ना, जिन राज सुनो मेरी सही, यदि शील मेरा गया तो मैं प्राण दूं तत्क्षण प्रभु, ये देव सुनो मेरी व्यथा। जो आंखों में आंसू भर के खड़ी है और प्रार्थना कर रही है, तो अभी क्या होता है, पूरा जहाज हिलने लगा, पूरी प्रकृति बदल गई, कलह कलह की चारों तरफ आवाजें होने लगी, आर्थार नव चीखने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, मारे पड़ने लगे। जहाज वाला कह रहा है डूबा जा रहा है जहाज, कौन है कौन है कौन है। सती भगवान की भक्ति कर रही हैं, मर थारे बिना को न सारा, जिन राज प्रभु वर मारे। और अर्थार्णव को अब तो मार लगना, आओ हंटरों से मारे लग रही हैं, मारने वाला कुछ नहीं दिख रहे हैं, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कौन आ गया है, क्या भगवान सिद्धालय से आ गए? अरे भगवान आते नहीं हैं, लेकिन बड़े पुरुष आया नहीं करते हैं और कार्य हो जाया करता है। भगवान की भक्ति है तो कई भय नहीं है, कभी मत डरना हमारो कहो एगो, अब तुम जय के भरोसे हैं वही कर। अरे त्रिलोकीनाथ पर भरोसा रखना, सब विपदाएं जाएंगी, संपदाएं आएंगी, और भेद ज्ञान का भरोसा रखना, विपदाएं जाएंगी लेकिन रुलाएंगी नहीं, संपदाएं आएंगी अटकाएंगी नहीं, भव पार हो जाओगे। क्या होगा, कौन आ गया है, कैसे अर्थार्णव को और दंड मिलेगा, क्या होगा, महिपाल का चरित्र कैसे मिलना होगा रत्न संचापुर में, कैसे पिता को जिन भक्ति का अतिशय बताएंगे, कथा में आगे श्रवण करेंगे। ओम नमः सिद्धेवाय। महिपाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुरा, नियासो जीवन बने मां।